दोस्तों, रोटी हो या पराठा, अचार के बिना मज़ा नहीं आता। और यही अचार जब विदेश है जाता तो पैसा ही पैसा लाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की जिसमें मज़ा भी है और प्रॉफिट भी है, यानी कि है डबल धमाका। दोस्तों, मेरा नाम है साकिब फारूकी। वीडियो में आपको अचार एक्सपोर्ट करने का फुल डिटेल्स बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। यहां आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंप्लीट नॉलेज मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री। मेरा गोल सिंपल है, आपको ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के बारे में बताना जहां डिमांड भी हो, उसमें प्रॉफिट भी हो और आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी गाइडेंस करना। दोस्तों, इंडिया में अचार सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है। हर घर में आपको आम का, मिर्च का, मिक्स वेजिटेबल या नींबू का अचार ज़रूर मिलेगा। और जब इतना बड़ा क्रेज़ इंडिया में है तो सोचो पूरे दुनिया में इसका क्रेज़ कैसा होगा। ऑलरेडी करोड्स ऑफ इंडियन दूसरी कंट्रीज में सेटल हो चुके हैं। वहाँ उन्हें लोकल पिकल्स तो मिलते हैं, लेकिन वो असली इंडियन टेस्ट जो हमारे मसालों से बनता है, वो टेस्ट उन्हें सिर्फ इंडियन अचार में ही मिलता है। इसी वजह से इंडियन के अचारों की डिमांड दुनिया भर से आ रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया आज पिकल यानी कि अचार एक्सपोर्ट करने में ग्लोबल लीडर बन चुका है। सिर्फ पिछले साल ही इंडिया ने $31 बिलियन का अचार का एक्सपोर्ट किया था। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 250 करोड़ का मार्केट बन चुका है। और ये मार्केट हर साल अपनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसका मतलब ये है कि नए एक्सपोर्टर्स के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बनती जा रही है। अब बात करते हैं कि कौन से अचार की डिमांड सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में है। तो नंबर 1 पे जो अचार आता है वो है आम का अचार यानी मैंगो पिकल। ये इंडिया का सबसे फेमस एक्सपोर्ट आइटम है। इसकी डिमांड यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे कि यूएई, दुबई, कतर और सब जगह आम का अचार बेस्ट सेलर माना जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के रीजन्स में की जाती है। नंबर 2 पे जो अचार आता है वो है मिक्स वेजिटेबल अचार। ये वैरायटी बहुत ही यूनिक है। इसमें बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशंस किया जाता है मिक्स वेजिटेबल्स का। और इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर रीजन में। यहाँ आपको इनके काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चर मिल जाएंगे। नंबर 3 पे जो अचार आता है वो है नींबू का अचार यानी कि लेमन पिकल। इसका जो एक टैंगी टेस्ट होता है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है गल्फ कंट्रीज और यूरोप कंट्रीज में। इसका एक अलग ही क्रेज़ है। ये मेनली बनता है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के एरिया में। दोस्तों, नंबर 4 पे जो अचार की वैरायटी आती है वो है मिर्च का अचार। ये थोड़ा एक नीश मार्केट है, यानी कि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं जो इस टाइप के अचार को पसंद करते हैं। स्पेशली एनआरआईज जो खाने में एक्स्ट्रा स्पाइसी टेस्ट लेना चाहते हैं। इसका जो मेजर हब है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पर इसके काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं और आप काफ़ी इजीली इसको सोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप पिकल एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हो तो इन टॉप 4 वैरायटी में से फर्स्ट टॉप 3 वैरायटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यही है जो इंटरनेशनल बायर सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं इंडिया से। अब इस बिज़नेस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात अचार की पैकेजिंग। और यहाँ पे डिसाइड होता है कि आप किस टाइप के बायर को टारगेट करना चाहते हो। तो ऑप्शन 1 जो आता है उसमें है रिटेल पैकेजिंग यानी कि स्मॉल साइज। इसमें आप जार या पाउचेस में पैक कर सकते हैं। इसकी जो मेनली पैकिंग होती है वो 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो के जार्स या पाउचेस में होती है। इस तरह के अचार डायरेक्ट सुपरमार्केट के शेल्फ में बिकता है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर में मिलता है या फिर अमेजॉन, वॉलमार्ट या लुलू जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये इजीली मिलते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक 200 ग्राम का जार जो इंडिया में हार्डली 40 से 60 रुपए के बीच में मिलता है, वो एक्सपोर्ट होने के बाद वहाँ पर 150 से 200 रुपए में इजीली सेल होता है। नंबर 2 का जो ऑप्शन आता है वो है बल्क पैकेजिंग। दोस्तों, ये मेनली फूड सर्विसेज और इम्पोर्टर्स इसके बायर्स होते हैं, जिसमें आप अचार को 10 किलो, 20 किलो या 50 किलो के फूड ग्रेड प्लास्टिक बकेट या फूड ग्रेड प्लास्टिक ड्रम में पैक करके एक्सपोर्ट करते हो। दोस्तों, इस पैकेजिंग को मेनली होलसेलर, इंपोर्टर और रेस्टोरेंट खरीदते हैं। ये लोग बाद में इसी को अपने ब्रांड में रीपैक करते हैं और मार्केट में बेचते हैं।
इस मॉडल में आपका पर किलो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, इसलिए टर्नओवर और बायर नेटवर्क बनाने के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। मतलब अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट टारगेट करना चाहते हो तो छोटे से जार या पाउचेस में इसको पैक करो, रिटेल पैकेजिंग करके इसको सेल करो। और अगर आप B2B बायर या होलसेलर के साथ काम करना चाहते हो तो बल्क पैकेजिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, दोनों मॉडल में डिमांड बहुत ही हाई है। आपको अपना बायर सेगमेंट पहले समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हो और अचार एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसका HS कोड और डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका जो HS कोड आता है यानी कि अचार का एक्सपोर्ट के लिए HS कोड जो है वो है 2001940। ये कोड हर जगह एक तरह का पासपोर्ट होता है जिससे बायर और कस्टम्स अथॉरिटी को क्लियर हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंसेस जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो है IEC कोड। ये आपके लिए बेसिक लाइसेंस है जो DGFT से इशू होता है। बिना IEC के आप 1 रुपए का एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। इसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट होता है FSSAI का लाइसेंस, वो भी सेंट्रल, क्योंकि अचार एक फूड प्रोडक्ट है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लाइसेंस मैंडेटरी है। ये प्रूफ है कि आपका प्रोडक्ट सेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इसके बाद जो 3rd नंबर पे हमें रिक्वायरमेंट होता है डॉक्यूमेंट्स, वो है अपीडा का रजिस्ट्रेशन। पिकल प्रोसेस फूड के अंडर आता है और इसका एक्सपोर्ट के लिए अपेडा का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ये आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव और बायर कांटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन और बिजनेस सेटअप का भी रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप कंपनी के नाम पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशन और GST नंबर भी होना चाहिए। और इसके अलावा एक्सपोर्ट के जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जैसे कि कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सब आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली हर शिपमेंट में आपको रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों मतलब सिंपल है, ये लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए, तभी आप अचार एक्सपोर्ट ऑफिशियली स्टार्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इंडियंस अचार की डिमांड किन किन कंट्री में सबसे ज्यादा है। तो टॉप की कंट्री जो आती है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA। यहाँ इंडियंस काफ़ी ज़्यादा है और रिटेल स्टोर में इंडियन पिकल्स बहुत ही हाई डिमांड में होते हैं। दूसरे नंबर पे जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE। दुबई, अबू धाबी और अदर गल्फ रीजन में हर सुपरमार्केट में आपको इंडियन पिकल्स अवेलेबल होता है। नंबर 3 की जो इम्पोर्टिंग कंट्री आती है वो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK। इंडियन कम्युनिटी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पिकल एक स्टेपल प्रोडक्ट बन चुका है। दोस्तों गल्फ कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, कतर और अदर मिडिल ईस्ट कंट्री में काफ़ी इंडियन सेटल हो चुके हैं या वहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ में भी इंडियंस अचार की काफ़ी ह्यूज डिमांड बन चुकी है। इसके बाद जो कंट्रीज आती है नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका रीजन मार्केट्स में भी इंडियन पिकल इंपोर्ट काफ़ी हाई वॉल्यूम्स में हो रहा है। और इसके बाद जो कंट्रीज आती है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इंडियन कम्युनिटीज़ के साथ साथ लोकल्स भी अब इंडियन पिकल काफ़ी पसंद करने लगे हैं। तो दोस्तों बात सिंपल है, आपके पास बायर सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अवेलेबल है। अचार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर इंडियन घर का हिस्सा है और विदेश में उसकी डिमांड और भी ज़्यादा है। आपको बस एक सही शुरुआत करनी है और ये बिजनेस आपके लिए डबल धमाका बन सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की तरफ आप पहला कदम ज़रूर लीजिए। थैंक यू।